अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ ग़ुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। तो दोस्तों, आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के हज के सफ़र को आसान करे। दोस्तों, प्राइवेट हुज्जाज कराम, हम समझते हैं परेशान हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुसीबतों को, परेशानियों को दूर करने वाले हैं। दोस्तों, मामला वहीं तक है जहां तक आप लोगों ने कल सुना था। रोज़ाना सुन रहे हैं, हर एक से आप लोग व्लॉग में सुन रहे हैं। लोग आप लोगों को बता रहे हैं इंडिया का मामला भी और दूसरे मुल्कों का मामला भी वहीं तक ही है। देखें, आप लोग इस बात को समझ लें, बहुत सारे हुज्जाज कराम बेचारे परेशान हो रहे हैं, हमारे पैसे वापसी करो, हम हज पे नहीं जाना चाहते। आप लोग उम्मीदें कैसे छोड़ रहे हैं? आप लोगों ने तो ये पैसे अल्लाह के लिए वक़फ़ कर रखे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को अजर भी देगा और इंशाल्लाह ये पैसे अल्लाह दुनिया आखिरत में दुगने करके लुटाएगा। अल्लाह के रास्ते में दिए हुए पैसे, दिया हुए माल, ये अल्लाह का है, अल्लाह ताला को दे दिया है। तो अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीदें रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके पैसों को ज़ाया नहीं होने देंगे। दोस्तों देखें, सऊदी अरब से कोई अभी कन्फर्म खबर तो आई नहीं कि आप लोग हज पे जा नहीं सकते। बाद लोग बेचारे इतने परेशान हो चुके हैं, वो कह रहे हैं कि बस अब हज पे जा नहीं सकते, यानी उम्मीद की जो किरणें थी वो ख़त्म हो चुकी हैं। फराड हो रहा है, धोखेबाजी हो रही है और यूट्यूबरों को भी लोग बुरा भला कह रहे हैं, हमें भी लोग गलत कमेंट्स करते हैं। हमारा तो ये सिलसिला है दोस्तों, हमारे चैनल का नाम ही उम्रा टिप्स है। हम आपको अच्छी खबरें, अच्छी उम्मीदें ही दिलाएंगे। अल्लाह ताला खुशखबरी सुनाने वाले को पसंद करते हैं, अच्छी उम्मीद दिलाने वाले को पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, हम लोग सुन लेते हैं उनकी बातों को, उनके लिए दुआएं करते हैं। दोस्तों, आमाल करना हम सीखें, अल्लाह को राज़ी करना सीखें, अल्लाह ताला हमारे मसलों को ज़रूर हल करेगा। देखिए, सऊदी अरब से अभी तक ये खबर नहीं आई कि आप लोग हज पे जा नहीं सकते। उम्मीदें अभी भी बरकरार हैं, कोशिशें अभी भी हो रही हैं। देखें, 2-3 दिन इंतज़ार कर लें, आप तक अच्छी खबर पहुंचेगी। आप लोग अपने पैसे के बारे में भी डरे नहीं। दोस्तों, अगर आप लोग हज पे नहीं भी जाएंगे, पहली बात है आप लोग ज़रूर जाएंगे। अगर नहीं भी जाते, इंशाल्लाह आप लोगों के पैसे आप लोगों को वापसी मिलेंगे और अल्लाह ताला आप लोगों के साथ है। आप एक अच्छे काम की नीयत किए हुए हैं, आप लोग एक अच्छे काम का इरादा रखते हैं। दोस्तों, ऐसी बातें बिल्कुल ना करें। देखें दोस्तों, गमज़दा ना हो, खुद भी परेशान ना हो और किसी और को भी परेशान ना करें। दोस्तों, आप लोगों से अर्ज करूंगा, अच्छे कमेंट्स ही किया करें, बुरे कमेंट्स ना किया करें। दोस्तों, आप लोगों के हज पे आने का मकसद क्या है? कुरान, जिक्र, इबादत, अल्लाह को राज़ी करना, ताकि आप लोग अल्लाह वाले बन जाए, आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए। आप लोगों को 6 बिग बेनिफिट्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, छोड़ कर ना जाइएगा, आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा। अगर आप लोगों ने इसको अपना वजीफा बना लिया तो इंशाल्लाह आप लोगों के सारी जिंदगी के मसले हल हो जाएंगे। यहां भी आप लोग मसले हल करवाने आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप लोगों के सारी जिंदगी के मसले हल हो जाएंगे। दोस्तों, आप लोग सुनकर जाइएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के 6 बड़े फायदे। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स बिस्मिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम रोजाना 100 बार पढ़ेगा, वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे आज माँ के पेट से निकला है। दोस्तों, गुनाहों की नहुसत इतनी है, गुनाहों की नहुसत की वजह से इंसान हज से महरूम हो जाता है, उम्रे से महरूम हो जाता है, तहज्जुद से महरूम हो जाता है, रोज़े से महरूम हो जाता है, इशराक से महरूम हो जाता है, चाश से महरूम हो जाता है, बहुत सारी नेकियों से इंसान महरूम हो जाता है। हत्ता कि हदीस पाक में आता है, इंसान का रिस्क सर पे होता है, इंसान कोई गुनाह करता है वो रिस्क हटा लिया जाता है। फ़ायदा नंबर 2, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, इसकी कसरत किया करो, ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। तो लिहाजा हम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करें। फ़ायदा नंबर 3, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वो अमल है जो दुनिया की 70 बलाओं से आफियत दिलाता है। तो लिहाजा हम इसकी कसरत करें, दुनिया की 70 बलाओं से हम महफूज हो जाएंगे। फ़ायदा नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 99 अमराज की दवा है, 99 अमराज की दवा है। इनमें अदना बीमारी वो गम है जो आज हमें लगा हुआ है, जो सब हाजियों को लगा हुआ है। बाज़ कह रहे हैं हमने 2 कनाल बेचकर
حج پہ پیسے دیے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہمیں تو یہ غم لگے ہوئے ہیں۔ آپ یہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالی غم اور ہم کو دور کر دے گا۔ فائدہ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ دوستو خود بھی پڑھے، بیوی کو کہیں، بچوں کو کہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کی محتاجگی سے آپ کو نکالے گا۔ فائدہ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس پر روزی تنگ ہو اسے چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھا کرے، اس سے رزق کی تنگی دور ہوگی اور رزق میں برکت ہوگی۔ دوست کہتے ہیں مولوی صاحب ہمارے لیے دعا کریں، رزق تنگ ہے، رزق میں برکت نہیں ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو، رزق میں برکت بھی ہوگی اور تنگی بھی دور ہوگی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، میرا بیٹا کافروں کی قید میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ میاں بیوی نے کچھ دن پڑھا، ان کا بیٹا کافروں کی قید میں تھا، زنجیریں ٹوٹ گئی اور کافروں کے کئی اونٹ بھی ساتھ لے کر آ گئے۔ دوستو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مال غنیمت یعنی روزی بھی بے بہا دی۔ پلیز اپنی رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجئے گا، غلط کمنٹس بالکل نہ کیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، کوئی اچھی خبر آئے گی آپ لوگوں کو فوراً بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔